यातायात में बाधा साबित हो रहे शहर की मुख्य सड़कों के किनारे वाले बरसों पुराने वृक्षों को आधुनिक तकनीक इस्तेमाल करते हुए नांदेड़ मनपा ने इन वृक्षों को अन्य स्थानों पर पुनर्रोपित करने में सफलता प्राप्त की है। शहर के कला मंदिर परिसर से 2 पुराने पेड़ों को सही सलामत यहां से निकालकर डंकिन परिसर में मनपा की जमीन पर पुनर्रोपित किया गया है। इससे कला मंदिर परिसर की मुख्य सड़क ने खुली सांस ली है। गुरुवार 19 दिसंबर की रात मनपा के उद्यान विभाग प्रमुख डॉक्टर मिर्जा फरतुल्ला बेग के दस्ते ने पुणे की एक कंसल्टेंसी के माध्यम से पीपल और गुलमोहर के कई साल पुराने पेड़ पुनर्रोपित किए। आम तौर पर फॉरेन कंट्रीज में इस तरह के प्रयोग वाले वीडियो सोशल मीडिया पर देखे जाते हैं, मगर नांदेड़ में वर्ष 2008 के बाद फिर एक बार ये प्रयोग किया गया है। दौरान कला मंदिर परिसर से 2 वृक्षों का डंकिन परिसर में स्थानांतरण किए जाने से यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या से काफी राहत मिल सकती है। नांदेड़ शहर में ट्रैफिक की समस्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। नीदरलैंड की तर्ज पर 2008 में बनाई गई शहर की मुख्य सड़कें अब 2024 में छोटी पड़ने लगी है। इसलिए सड़कों का चौड़ाईकरण करने का फैसला मनपा आयुक्त डॉक्टर महेश कुमार डोईफोडे ने कुछ दिन पहले प्रायोगिक आधार पर लिया। इसमें भी सड़क के दोनों किनारों पर बरसों पुराने पेड़ चौड़ाईकरण में बाधा साबित हो रहे हैं। इसलिए कुछ दिन पहले इन्हें काटकर उसके बदले में नए पौधे बुआई का काम किया गया, लेकिन इसकी बजाय अब बड़े और कई साल पुराने पेड़ों को आधुनिक तकनीक से उठाकर अन्य स्थान पर पुनर्रोपित करने का निर्णय प्रायोगिक आधार पर लिया गया है। कला मंदिर से उठाकर डंकिन परिसर में पुनर्रोपित पेड़ों का निरीक्षण किया जा रहा है। अगर ये पेड़ पुनर्रोपण के बाद भी दूसरे स्थान पर जीवित रहे तो इस तकनीक को अपनाकर नांदेड़ मनपा द्वारा टेंडर के माध्यम से इसके लिए एक कंसल्टेंसी नियुक्त की जाएगी। शहर के सभी इलाकों में इसी तरह से पेड़ों को पुनर्रोपित किया जाएगा। शहर में पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए दूसरी ओर मनपा ने वृक्षों की गणना का भी कार्य शुरू किया है। अब तक करीब 1 लाख पेड़ों की शहर में गिनती हो चुकी है। दौरान यातायात सुचारू करने के साथ ही शहर का हरित क्षेत्र बढ़ाने का भी मनपा द्वारा प्रयास किया जा रहा है। शहर में वृक्षारोपण, वृक्ष पुनर्रोपण के माध्यम से पर्यावरण रक्षण किया जाएगा, ऐसा विश्वास मनपा आयुक्त डॉक्टर महेश कुमार डोईफोडे ने MCN हिंदी न्यूज के माध्यम से व्यक्त किया है। महानगरपालिका ही वृक्ष लागवडीसाठी आणि वृक्ष तोडीसाठी सुद्धा परवानगी देणारं प्राधिकरण आहे। यामध्ये नागरिक किंवा शासकीय यंत्रणा विकास कामांसाठी ज्यावेळेस परवानगी मागायला येतात त्यामुळे शहरातील वृक्षांची संख्या कमी होत असल्यामुळं ते नवीन लावण्याचं आपण बंधन करतो, परंतु मोठे झाडं तोडून छोटे लावण्याचं प्रयोजन हे आम्हाला उचित वाटत नसल्यामुळं महापालिकेनं वृक्ष पुनर्रोपण करण्याचं नियोजन केलेलं आहे आणि त्यासाठी ही टेक्नॉलॉजी आपल्या शहरासाठी नवीन असल्यामुळं महापालिकेने स्वतः प्रायोगिक स्तरावरती काही वृक्षांची वृक्षारोपण करायचं नियोजित केलेलं आहे। त्या अनुषंगाने कला मंदिरच्या जवळ असलेले आणि ट्रॅफिकला अडथळा करणारे एक पिंपळाचं झाड आणि एक गुलमोहराचं झाड काल आपण पुनर्रूपित केलेलं आहे। डंकिन परिसरामध्ये आपल्या जागेमध्ये आपण ते पुनर्रूपित करून त्याचं परीक्षण केलं जात आहे। अशाच पद्धतीने आपण 10 ते 15 झाडाचं पुनर्रोपण महानगरपालिका स्तरावरती करून ती जर आपल्याला टेक्नॉलॉजी आत्मसात झाली तर ही आपण नागरिकांना आणि इतर शासकीय यंत्रणांना जे आम्हाला वृक्ष तोडण्यासाठी परवानगी मागतात त्यांना वृक्षारोपण हे बंधनकारक करणार आहोत। ती यंत्रणा ही आपण निर्माण करण्यासाठी निविदा काढून एजन्सी नियुक्त करणार आहोत। त्यामध्ये जर त्या यंत्रणेला वृक्ष पुनर्रोपण करता आलं तर ठीक आहे, नसेल तर महापालिकेकडे पैसे भरून आम्ही त्या वृक्षाचं संगोपन करणार आहोत, पुनर्रोपण करणार आहोत। अशा पद्धतीनं शहरातील सर्व ज्या स्पेसीसचे झाडं जगण्याची जास्त शक्यता आहे ती झाडे आम्ही वाचवण्याचा नक्कीच प्रयत्न करत आहोत, कारण झाडं लावण्यासोबतही हे पुनर्रोपण करणं ही तितकंच आवश्यक आहे। त्यामुळं हा प्रयोग आपण करत आहोत। त्यासोबतच महानगरपालिका हद्दीमध्ये असलेल्या वृक्षांची गणना करायची
हा प्रोजेक्ट हाती घेतलेला आहे. त्याची मुदत 4 महिन्याची आहे. त्यामध्ये आपल्याला पूर्ण शहरामध्ये ग्रीन कव्हरेज किती आहे, आपल्या इथं वृक्षांची संख्या किती आहे, त्यांचं आयुष्यमान किती आहे, किती स्पेसीसचे झाडं आपल्या शहरामध्ये उपलब्ध आहेत, याचा एक आपल्याला सर्वंकष प्रस्ताव मिळून जाईल आणि यापुढील वृक्षारोपण कशा पद्धतीनं करायचं याचाही दिशानिर्देश मिळणार आहे. अशा पद्धतीनं वृक्षारोपणामधून पर्यावरणाचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न महानगरपालिकेच्या द्वारे करण्यात येत आहे. सर, अगदी थोडक्यात सांगा की म्हणजे हे जे तंत्रज्ञान आपण वापरतोय वृक्षाचं पुनर्रोपण करण्यासाठी, तर नेमकं काय आहे? वृक्षाचं पुनर्रोपण करत असताना आपल्याला त्याची मुळं जी आहेत तर ते मुळं साबित राहावीत अशा पद्धतीनं त्याचं खोदकाम करणे आणि त्याला जितक्या कालावधीसाठी ओपन केलेलं आहे तर त्याला केमिकलनं प्रोसेसिंग करणे, जेणेकरून आपण ज्यावेळेस पुनर्स्थापित करणार आहोत त्यावेळी ते मातीमध्ये सहजरित्या मिसळलं जाऊन मातीमधून वृक्षानं शोषून आपले अन्नद्रव्य घेता यावेत अशा पद्धतीचं त्याची प्रोसेसिंग आहे. त्यासाठी आपण पुण्यावरनं घोरपडे अँड असोसिएट्स एक कन्सल्टंट वर्षानुवर्षे त्यामध्ये काम करत आहेत. त्यांची कन्सल्टन्सी घेतलेली आहे आणि हे काम महापालिका स्तरावरती Thank you.